नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसे स्टॉक को लेकर के जिसका हाई रिटर्न, हाई आरओई एंड लो पीई की बात करती है। कंपनियां कि डेटा कहती है, मैं नहीं कहता हूं, कंपनी की डेटा कहती है। जो क्या क्या है इसको लेकर के सबसे पहले देखा गया कि जो कि बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से कह सकते हैं कि अभी स्टॉक जो है ना अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का रीजंस क्या है, इस पे हम पीछे जाने का समझने का प्रयास करेंगे। साथ में देखा गया कि स्टॉक का पी की बात करते हैं, कहती है लो पी, और हाई रिटर्न की बात करती है। जो अर्निंग पर शेयर है वो 146 के आसपास, जो कि बुक वैल्यू से भी बेटर है। इसके हिसाब से बुक वैल्यू से भी ज्यादा है। तो जैसे स्टॉक पे थोड़ा सा डीपली स्टडी करने का प्रयास करते हैं। जो कंपनियां क्या करती है पता है, कंपनी है रियल एस्टेट्स में और आईटी इनोवेशंस पे कामकाज करती है। कंपनी का नाम है एंथेना टेक्नोलॉजीज करके कंपनी का नाम है, एंथेना ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जिसमें हमने चार्ट को देखा है कि परसेंटेज टाइम फ्रेम हिसाब से देखें तो पिछले एक महीने में देखा गया करीब 11% की अपर मोमेंटल है। पिछले 6 महीने में करीब 25% का जंप है, और एक साल में नियरली 122% जंप, और 5 सालों में देखा गया करीब 180% की एक जंप देखने को मिली। छोटा सा स्टॉक है, नियरली अबाउट 115 के आसपास निकल के आती है। 100 टका का स्टॉक कह सकते हैं इसको, जहां पे बुक वैल्यू क्या इसका 141 है, और उससे क्या है ये अंदर वैल्यूड ही निकल के आती है। तो चलिए इसके पीछे के सारे स्टडी को हम लेने का प्रयास करेंगे, जानने के प्रयास करेंगे आखिर क्या क्या है स्टॉक को लेकर के, क्या क्या मोमेंटल है स्टॉक को लेकर के, क्या क्या पोटेंशियल बनती है स्टॉक को लेकर के। कहती है डिजिटल जर्नी स्टार्ट हियर, और डिजिटल जर्नी पे कामकाज करती है। 30 साल पुरानी कंपनी है। 30 साल पुरानी कंपनी है। 300 से ज्यादा टेक एंथुजिस्ट का काम कर चुकी है। सिक्योरिटीज कंप्लायंस का काम है। प्रोजेक्ट एक्सेलेंस एक्सिक्यूटेड करीब 1000 से ज्यादा है। और कंपनी कहती है हम करीब नियर अबाउट द 6 सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, जिनमें कंपनी कहती है कि जीनियस, और ये कुछ इनकी हैशटैग टैगलाइन है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसकी पार्टनरशिप के लिए कहती है कि हमारे पास ये सब कुछ सिस्टम्स हैं हमारे लिए कंपनी को लेकर के। चलिए थोड़ा सा आप चलते हैं इसको हम जानने के लिए। जो करंट प्राइस है उसको 3 एस्पेक्ट में बांटते हैं। पहला इज फंडामेंटल। आखिर फंडामेंटल में हमने पहले देखा था जो हाई हाई ग्रोथ था। हाई ग्रोथ किस हिसाब से, बिजनेस को मॉडल को लेकर के। अब जब बिजनेस हाई ग्रोथ पे है, इससे होने वाली प्रॉफिट नुकसान के बारे में कहा कि हाई ग्रोथ। चलिए हाई ग्रोथ है तो अच्छी बात है। इससे होने वाली दूसरे इफेक्ट को बात करें जिसका नाम है ट्रेंड। और ट्रेंड का मतलब ये है, आमतौर की भाषा में इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं नहीं करता हूं। मैं एक स्टॉक को, एक मार्केट को, एक कंपनी को समझने का ये प्रयास करता हूं कि आखिर इसका जो ट्रेंड है किसके बेसिस पे, इनका सेल्स के बेसिस पे, इनकी कस्टमर के बेसिस पे। साथ में इतना ही नहीं, इसका स्टॉक का जो परफॉर्मेंस लेवल है, क्या ये समांतर चलती है या इसके अंदर कुछ रिवर्सल है। साथ में इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं कंपेयर करने का और रिकंसलेशन करने का प्रयास करता हूं जो क्या प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन को एज ऑन रखा है या बेच के निकलते नजर आते हैं। पहला इंपैक्ट। दूसरा जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो के बारे में कहती है जो कहाँ होता है, करंट रेशियो में कुछ ऐसी इंपैक्ट होती है जो कि किसको करता है, हिट किसको करता है, स्टॉक में ईपीएस को हिट करता है। साथ में डेट इक्विटी रेशियो की जो चीजें होती है वो भी किसको करती है हिट, वो करती है ईपीएस को हिट। तो ये सारे आंकलन को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जानने के प्रयास करते हैं। अब आते हैं दूसरा एस्पेक्ट, तीसरा है जो सेंटिमेंटल। जो सेंटिमेंटल में इसके लेकर के हर वो इन्फॉर्मेशन जो या तो मार्केट को या फिर इस कंपनी को या स्टॉक को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। तो हम तीनों एस्पेक्ट को लेकर चलने का प्रयास करेंगे, जहां पे सिलेटी के साथ निकल के आए कि अंदर वैल्यूड स्टॉक है। अंदर वैल्यूड स्टॉक है तो आगे क्या कहती है, कहती है जो इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है, करीब करीब कितना है, 683 का। मतलब एक कह सकते हैं ना, एक अजब एक अजूबा चीज होता है कई बार किस कंपनी में लेकर के। तो यहाँ पे बुक वैल्यू कहता है 141 का, और इसका इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 683 का। मतलब कई गुना इसका एसेट्स काफी बढ़ा हुआ है। चलिए एसेट्स बढ़ा हुआ है तो क्या आगे क्या क्या आप कहना चाहते हैं कंपनी को लेकर के। जहाँ पे कंपनी के बारे में पहले ही नजर में कहती है कि स्टॉक का पी अभी फिलहाल कितने रेंज पे है, 0.79 पे ही गया है, जो कि बुक वैल्यू से कम है। और इसका अर्निंग जो है, ईपीएस पर शेयर का अर्निंग कितना है,
बुक वैल्यू से ज्यादा है। अर्थ आप एक आकलन करके देखिए, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपए की फेस वैल्यू का अर्निंग कितना करता है, 146 रुपए का। और करंट बुक वैल्यू कहता है 141 का, जबकि इंटरेस्टिंग वैल्यू कहता है 683। ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आकलन को लेकर के, किसको लेकर के, आरओसी की बात करते हैं 128% का, और आरओई की बात करते हैं 216% का, 216% के सम पर। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हायर साइड में स्टॉक गया था नियरली कहां तक, 130 तक, लोअर गया था 45 रुपए तक। 45 से चालू होकर 130 तक गया था, बाद में थोड़ा सा लुढ़क के 115 पे चल रहा है, ऐसा देखने को मिलती है। अब एक नजर डालें, यदि स्टॉक में अंडर वैल्यूड है तो क्या इसका स्टॉक कितना गुना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, जबकि इस स्टॉक में नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं उनकी तादाद कितना है, 1,41,00,000 की तादाद है, किसका, नंबर ऑफ शेयर का। और नंबर ऑफ शेयर की तादाद के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे क्या, इसमें इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की तादाद क्या है, तो वो कहती है इसमें तो ज्यादा लोग हैं ही नहीं, कंपनी में ज्यादा लोग नहीं है। धीरे धीरे करके क्वार्टरली बेसिस में देखने को ये मिले, अच्छा धीरे धीरे 200-400 लोग यहाँ पे आते हैं, और ये देखने को ये मिलता है करीब करीब फिलहाल 6,000 से 7,000 के बीच में तादाद है। एक भीड़ सी है स्टॉक में, 6 से 7 हजार की भीड़ है, और इसमें शेयर होल्डर जिसको कहते हैं। चलिए, अब आते हैं कहाँ पे, हम कंपेयर कर रहे थे किसको लेकर के, प्रमोटर्स होल्डिंग को लेकर के। इसको 61% की होल्डिंग कहती है, प्लेस का कोई सवाल नहीं बनता है। और डेट इक्विटी रेशियो के बारे में कहते थोड़ा सा उन्होंने ओवर बर्डन लिया हुआ है, 0.37% का है, जबकि इसका करंट रेशियो कहती है 0.40% का। आपस में इन दोनों को देखेंगे क्या कहना चाहता है। तो चलिए, यदि इसके हिसाब से मार्केट जंप करे तो कई गुना बढ़ेगा, नियरली देखा गया 40% यदि बढ़ती है, 40 गुना यदि बढ़ती है तो कहाँ 4,000 5,000 के आस 4,500 से 5,000 के बीच में जा सकता है स्टॉक। लेकिन ऐसा नहीं जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ जो ये जो है इसके हिसाब से 4,000 से 5,000 हो जाएगा। हाँ, ये है यदि मार्केट इसकी सस्टेन करती नजर आती है लगातार तो इससे बिल्डअप हो सकती है, और किसी की यदि नजर पड़ गई तो इस कंपनी को बाद में कोई ना कोई इसको बड़ी ग्रुप्स इसको टेक ओवर कर सकती है, कुछ ले सकती है, ऐसा कुछ निकल के आ सकता है आगे चल के, क्योंकि ये मार्केट आजकल ऐसा है जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज जो डेवलपिंग होती है उनको बड़ी इंडस्ट्रीज, एक बड़ी मछली छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, वैसे जो बड़ी इंडस्ट्रीज जो छोटी की छोटी इंडस्ट्रीज को अपने पास टेक ओवर कर लेते हैं, चाहे वो जैसे भी हो सकता है, ऐसे कुछ निकल के डेटा आती रहती है। चलिए, हम कंपेयर करने का प्रयास कर रहे थे स्टॉक को लेकर के। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंप्लीट लर्निंग के लिए चलते हैं, और पीयर्स में देखा गया कौन सी वोकरस है, एफ बी पिन है, कैपिट है, टाटा एलेक्सिस है, को फोर्ज है, ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, लगता है कौन सा सबसे कंपेयर करना ठीक नहीं बनता है, क्योंकि ये भी आईटी से रिलेटेड कामकाज करती है। अब इसका जो पोटेंशियल है, इसका एक कारण हो सकता है, उसका कारण फिर जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ। तो यहाँ पे देखने को ये आती है कंपनी के पास कहाँ कहाँ पे चली, 8 करोड़ के आसपास कभी हुआ करता था सेल्स, वहाँ फिलहाल भी 4 करोड़ के आसपास है, और लगातार ये 4 करोड़ के आसपास अटकी पड़ी है। 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर है। और 3 से 4 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी का क्या कहती है, कंपनी कहती है नियरली 17 लाख का इनका क्या था, 17 करोड़ का इनका क्या था, इनका एक्सपेंसेस था, जो कि पिछले हेड में देखा गया कंपनी का टोटल ओवरऑल कितना का प्रॉफिटेबिलिटी होती है, 221 करोड़ का प्रॉफिट बुक करते हैं। अब फिर कैसे बुक करते हैं, इनके पास अदर इनकम 236 करोड़ का जनरेट होता है। अब ये अदर इनकम कहाँ से आ रहा है, इसका कोई डेटा हिसाब किताब होता तो शायद समझ में आता। अदर इनकम का सोर्स क्या है, अदर इनकम के बारे में कहते हैं अदर इनकम इज द नॉर्मल, बात करते 236 करोड़ का, जो शायद कई बार पछता नहीं है आखिर कहाँ से बिजनेस में आ रही है पैसा, इससे पहले कभी कंपनी के पास इस तरह के पैसा नहीं आए थे, यहाँ पे किस तरह से आए, शायद कोई जानता हो तो मुझे फीडबैक देना, कुछ मुझे मेरे अवेयरनेस के लिए कुछ बताना मेरे व्यूअर्स। चलिए अगले कदम की तरफ, और जहाँ पे देखा गया कंपनी में 221 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब ऐसे हिसाब से लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे लगाएगा अच्छा तो लगातार बिल्डअप हो रही है, लेकिन कहाँ से हो रहे हैं, अदर इनकम से हो रहे हैं। ऐसे प्रॉफिट के बारे में कहती है कंपनी, क्या कहती है, नियरली देखा गया कि करीब करीब 15-14 करोड़ का ईयरली डेटा पे निकल के आती है। ईयरली क्या कहती है, 14 करोड़।
इससे पहले भी देखने को मिला कि 20 करोड़, 26 करोड़, 26 करोड़, 15 करोड़ तक का टर्नओवर लिया, लेकिन इसलिए 2 साल में फिर क्या थी, गिरावट हो गई। लेकिन गिरावट के बाद ही मार्केट क्या करती है, इनका सस्टेन करती है, नजर आती है। चलिए, जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का आकलन करें तो अदर इनकम ही इनका आती 237 करोड़ का, जिसके बेसिस पे क्या हुआ, प्रॉफिट 207 205 करोड़ के जनरेट हो जाते हैं। अगले कदम देखा जाए तो इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहती है, क्या इसको लेकर के कहती है, कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में जो इनका सेल्स ग्रो क्या था, गिरावट में था। इनका स्टॉक प्रॉफिट क्या था, लगातार बिल्डअप थी। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बिल्डअप थी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 1 साल में तो काफी अच्छा देखने को मिला था। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करती थी, लाभ पे हाई देखने को मिलती है। चलिए अगले कदम देखा जाए इसको लेकर के, जहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं बैलेंस शीट पीएल को लेकर के, तो वो कंपनी कहती है कि बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर के बोरोइंग्स इन्होंने लगातार बिल्डअप किया है। बोरोइंग्स बिल्डअप किया तो इनका पैसा गया कहाँ, ये सवाल बनता है। तो ये सवाल ये बनता है तो इनका पैसा देखने को ये मिलती है, जो पैसा इनका फिक्स एसेट्स में इनका इंक्लूड हुआ है 305 करोड़ का। ठीक है, फिक्स उन्होंने क्रिएट किया। डेटर्स के बारे में कंपनी क्या कहती है, तो डेटर्स के बारे में कंपनी कहती है कि इनके पास टोटल मार्केट में कितने डेटर्स पड़ा हुआ है, 2 करोड़ 48 लाख। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जो जितना सेल्स हुआ, सेल्स के बेसिस पे डेटर का क्या रेशियो है, और जितना प्रॉफिट हमने बुक किया बुक्स के अंदर, उसके हिसाब से डेटर का क्या रेशियो है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसको हमने काफी सारे कंपनी को स्टडी किया है, तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक क्या निकलता है, तो यदि ओवर वेटेज क्या हो सकता है, ओवर वेटेज क्या है, डेटर्स है, तो उसका बैड डेट्स होने का ज्यादा चांस होता है। इसके वजह से यदि बैड डेट्स होता है तो इनका क्या होगा, जो उन्होंने बुक किया है अर्निंग ईपीएस में, उस पर इफेक्ट कर सकता है। चलिए अगले कदम पे चलें, और जिसका नाम था, हमने कंपेयर करने वाले थे, जहाँ पे कहाँ कहती है, करीब 2 करोड़ 48 लाख का कहता है कि डेटर्स बना हुआ है। तो डेटर्स में टोटल सेल्स कितना हुआ था, इनकम टोटल हुआ था 14 करोड़ का। 14 करोड़ में 2 करोड़ के आसपास इनका है, अर्थात देखा जाए तो नियरली 20% के आसपास डेटर कह सकते हैं इसको साल में है। सालाना 20% के डेटर पड़ा हुआ है, और प्रॉफिट जितना हुआ है अभी तक अदर इनकम से मिला करके, तो बिल्कुल अब अदर इनकम से नॉन मिला करके हम यदि किससे मिलाएंगे, इनको खुद की बिजनेस मॉडल से मिला के देखे हैं, तो क्या कहती है इसके बारे में, कहते ये तो लॉस में था, और तब भी इनका क्या था, 2 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ, 2.5 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ। इसके थोड़ा सा यहाँ पिटता है बात को लेकर के, तो आखिर इनका अदर इनकम ही इनको जान बचा रहा है, इनका यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है इसको लेकर के, डेटर पार्ट को लेकर के। वैसे यदि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से देखें तो 205 करोड़ में 2 करोड़ का प्रॉफिट होना इज द 1% के निकल के आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपेयर करने वाले हैं इसको लेकर के, किसको, इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के। डेटर के बारे में कहती है 60 66 दिन पैसा देता है, और इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखा गया कि नियर जैसा कि लगता है कि इसमें जहाँ भी कुछ 50 25 लोग 60 लोग ऐसे हैं जो कि इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा स्टॉक लेके बैठे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो अदर स्टेक होल्डर होंगे, उनकी तादाद नियर अबाउट 6,000 के आसपास होगी। रेस्ट देखा गया कि 300 400 लोग तो यही होंगे जिनका लिस्ट में हो सकता है, जो उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पर उन्होंने कामकाज किया होगा, तो इस स्टॉक को लेकर के बुलिश होंगे। हमने समझने का प्रयास किया, एक नज़र सेगमेंट वाइज यदि होगा तो देखने का प्रयास करते हैं, सेगमेंट वाइज इसके बारे में क्या कहती है। सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज तो डेटा इस तरह के निकल के नहीं आता नजर आता है। इसको चार्ट लेवल पे क्या कहती है, चार्ट में एवरेज वैल्यू से 50 डे एवरेज से ज़्यादा काम करती नजर आती है, चाहे 6 महीने के चार्ट हो या फिर 1 महीने के चार्ट ही
क्यों ना हो। हमने समझने का प्रयास किया तो कंपनी के बारे में हमने देखा कि ट्रेडिंग जो है 0.81 टाइम्स ही बुक्स वैल्यू से चलती नजर आती है। डेट्स कुछ पार्ट्स है नहीं। हाँ, डेट्स के पार्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया था कंपनी ने, तो ये थोड़ा सा इसके लिए। और अर्निंग पर शेयर की बात करती है कि अदर इनकम है 237 करोड़, जो कि इसकी अर्निंग इंक्लूड करती है। मतलब ये इनका एक मामला बनता है 237 करोड़ का, ये कहाँ से इनके पास जनरेट होकर नजर आती है, किस सेक्टर से निकल के आती है, ये एक ध्यान देने वाली बात है। समझने का हमने प्रयास किया स्टॉक को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। नो कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ओनली योर कंप्लीट लर्निंग इज द पर्पस फॉर दिस चैनल। सेंटीमेंट की तरफ देखें, सेंटीमेंट के बारे में क्या कहते हैं हमने, यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट निकल के नहीं आता है। समीक्षा फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करती है कंपनी, रेडी फॉर डिले सबमिशन की बात करती है, जो कि 31 जो जुलाई का था वो उसमें डिले किया था इन्होंने अपनी रिजल्ट को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।